हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गिमीसा। मैं उपस्थित हूँ अपने सभी दोस्तों के लिए जिन्हें मेरी ज़रूरत है। और आज एक बार फिर बिहार एक परिचय के साथ, जिसके लेखक इम्ताज अहमद जी और रजनीश कुमार जी हैं। यह वस्तुनिष्ठ किताब बीपीएससी एग्ज़ाम की दृष्टि से और बिहार के अन्य एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें कुछ चुनिंदा प्रश्न जिनके आगे आने वाले एग्ज़ामों में आने की संभावना बहुत ही हद तक बढ़ जाती है। तो आज हम शुरू करेंगे अपने विषय सूची के अनुसार। हम लोग इतिहास के स्रोत पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कर चुके हैं। आज महाजनपद और बिहार और महाजनपद से रिलेटेड। तो विश्व के इतिहास महाजनपद में बिहार का इतिहास, जिसके अंतर्गत महाजनपद काल। और इसमें पहला प्रश्न हमारा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? तो दोस्तों, इससे हमारा हो जाएगा 3। इसमें 3 महाजनपद हमारे बिहार में मिलते हैं, जिसमें हो जाएगा मगध, वैशाली और अंग। अब 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंध रखता है और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी मिली थी। फिर इसके बाद दूसरा है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो अभी हमने जाना है कि अंग, मगध और वज्जी, ये तीनों बिहार में हैं। वत्स एक ऐसा है जो बिहार में नहीं है, तो इसमें हमारा हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर, भागलपुर एवं मुंगेर। इसमें हमारा बिहार स्थित था। ये दक्षिण पूर्व बिहार के जनपद है। फिर है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी हमारी हो जाती है चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। 6 महानगरों में बुद्ध के समकालीन जब यह हुआ करता था चंपा, तो ये 6 महानगरों में अपनी स्थिति जमाए हुआ था। अब 5वां क्वेश्चन हमारा आता है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये हो जाएगा मगध। दोस्तों, मगध महाजनपद में शामिल था पटना और गया जनपद। 6 नंबर क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज थी, राजगीर या गिरिव्रज। फिर नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन था, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मगध और अंग, इन दोनों के बीच में चंपा नदी निकलती है। चंपा नदी दोनों के साम्राज्य को अलग अलग करती थी। फिर 8वां क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये हमारा हो जाएगा वज्जी हमारे 8 संघों का एक राज्य था। इसी में मिथिला जो वैदेही थी, विदेह राज्य, जहाँ के राजा जनक हुआ करते थे, और लिच्छवी, ये 2 अपने जगह बहुत ही फेमस हुए थे। ये भी वज्र संघ के ही अंग थे। वज्र संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा चेदी, क्योंकि हमारे लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह, ये तीनों हमारे वज्र संघ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वज्र संघ की राजधानी थी। तो वज्र संघ की राजधानी वैशाली थी। वैशाली जो कि लिच्छवियों की राजधानी हुआ करती थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो इस समय वज्जी के लिच्छवी जो थे, वो वज्जी में उस समय गणतंत्रात्मक प्रणाली चल रही थी। ये विश्व का सर्वप्रथम गणतंत्र स्थापित करने वाले थे वज्जी संघ के लोग। ईसवी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी?
तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली, जो कि वज्र की राजधानी थी, ये विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज प्रथम राजधानी थी और बाद में चल के पाटलिपुत्र भी हुई थी मगध की राजधानी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। अब 16 महाजनपदों में एक था अंग 16 महाजनपदों में एक था। बाकी 3 दिए हैं। चंपा राजधानी हुआ करती थी, नालंदा उस समय बस नालंदा उस समय बस एक छोटा सा शहर हुआ करता था। वैशाली भी राजधानी हुआ करती थी। तो अंग ही केवल एक महाजनपद का राज्य हुआ करता था। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवी सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक शासन के अंतर्गत स्थापना किए थे। तो दोस्तों ये हमारा महाजनपद और बिहार का परिचय खत्म हुआ। यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम पूरा बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ समाप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद।